गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ में हम सभी रहते हैं कहाँ पे? अर्थ पे। तो देखेंगे अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट एंड इट इज़ द ऑल्सो ऑल प्लैनेट एंड द अर्थ के दो पोजीशन होते हैं। जो पोजीशन क्या होता है, सन के जो नियरेस्ट पोजीशन है उसको बोलते हैं पेरीहेलियम। ये जो पेरीहेलियम देश साल में एक ही बार आता है। उस कौन से दिन में? जनवरी 3 एवरी ईयर में आते। और जो सन से सबसे ज़्यादा दूर में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एफेलियम। एफेलियम कौन सी डेट पे होते हैं? हमारा जुलाई 4 और एवरी ईयर। उसके बाद देखेंगे अर्थ का मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट क्या होता है? अर्थ का दो टाइप का रोटेशन होता है। एक होता है अर्थ का रोटेशन और एक होता है अर्थ का रिवोल्यूशन। तो अर्थ का रोटेशन क्या होता है? अर्थ क्या करता है, इसकी ओन एक्सिस पे, मतलब जैसे कि मतलब ये ऐसे पेन रहा, पेन अपने नीचे निजी परिसर में मतलब ओन एक्सिस में रोटेट करते हैं तो उसको अर्थ का रोटेशन बोलते हैं। और ये रोटेशन क्या होता है? फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। और एक रोटेशन के लिए क्या होते हैं, हमारा जो एक दिन बट 24 आवर्स बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स बट एक्चुअली इट इज़ 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड बोल के हम करते हैं। तो क्या होते हैं? 4 सेकेंड। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो वेलोसिटी होता है, तो अर्थ का जो वेलोसिटी होता है, रोटेशनल वेलोसिटी, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है टुवर्ड्स पोल्स। जो हमारा अर्थ क्या होता है, ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो ये पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है और ये बोलते हैं हमका इक्वेटर। तो जो पोल्स के तरफ है इसका जो वेलोसिटी होता है पोल के पास, ये क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो अर्थ का रोटेशन होता है, ये रोटेशन के कारण हमारा क्या क्या कॉजेस, मतलब रोटेशन होने के कारण से हमको क्या क्या होते हैं? रोटेशन होने के कारण से डे और नाइट, जैसे दिन रात होने से। उसके बाद जो विंड का डायरेक्शन होता है, ओशन करंट, जो करंट ओशन में फ्लो होता है हीट। उसके बाद टाइड आता है, जुआर जो बोलते हैं हम एवरी डे। और लॉन्गेस्ट डे, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था, लॉन्गेस्ट डे दैट इज 21 जून एंड इन दिस डे आल्सो वी आर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। ओके। और उसके बाद देखेंगे क्या क्या इफेक्ट होता है अर्थ रोटेशन के कारण। डे होते हैं, डायरेक्शन का विंड एंड ओशन का करंट चेंज होता है, और साइज एंड फॉल ऑफ टाइड एवरी डेज, मैंने राइज एंड फॉल। ओके। उसके बाद लॉन्गेस्ट डे 25 जो क्या उसको पता है आप सबको। उसके बाद देखेंगे रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है अर्थ क्या करते हैं और सन के जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके सन के अराउंड में जो मूव करते हैं राउंड करते हैं उसको बोलते हैं का अर्थ का रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में दैट मीन एक रिवोल्यूशन करने के लिए उसको 365 डेज, लगभग 1 साल लग जाता है। तो इस रिवोल्यूशन के कारण एक 4 सालों में 4 ईयर्स में एक क्या होता है? 1 डेज। क्यों? क्योंकि ये जो 5 डेज एक रिवोल्यूशन 5 आवर ऐसा होता है ना, इस जो कारण 5 आवर 56 हर 4 साल में एक 1 डे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा क्या होता है? फेब्रुअरी में जाके ऐड होता है, फेब्रुअरी 29 होता है उसलिए। ओके। जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है उसके कारण क्या होता है? जो सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होता है मतलब जैसे समर सीजन, रेनी सीजन, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है? सन के पास दूर ऐसे होने से कारण क्या होता है? ये जो सीजनल चेंजेस होता है। उसके बाद क्या होता है? डे नाइट जो लेंथ होता है वो क्या होता है? डे नाइट का लेंथ भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब हुआ हमारा क्या? अर्थ का रेवोल्यूशन के कारण ये सब कॉजेज व चेंजेस हमको दिखने को मिलते हैं। तो अब देखेंगे अर्थ का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एक अर्थ में तो मेरा डायग्राम बहुत ही ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी समझने के लिए ये काफ़ी होता है, तो फिर आप लोग देख के समझ जाओगे क्या होता है। ये अर्थ का एक अर्थ है जो ऊपर में होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, और ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो क्या होता है? नॉर्थ पोल में होता है नॉर्थ पोल में 0 होते हैं, तो उसको 0 जो डिग्री होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और उसके अपोजिट में 180 डिग्री में होते हैं उसको बोलते हैं हम एंटी मेरिडियल। उसके बाद जो क्या होता है,
ये जो लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन करता है अर्थ को, एक एक लाइन से डिवीजन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरिडी। क्या बोलते हैं? मेरिडी, 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 ठीक है। उसके बाद देखते हैं और लैटिट्यूडनली, जो लैटिट्यूडनली ये क्या होता है? डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है 4 पार्टों में। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? जो नॉर्थ के पार्ट में होता है 23½ नॉर्थ में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 66½ नॉर्थ में उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये दोनों चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये नॉर्थ पोल के साइड में। ऐसे ही साउथ पोल के साइड में 23½ साउथ में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 36½ साउथ में क्या बोलते हैं उसको? अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मिडिल में जो लाइन 0 डिग्री पे होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। और एक बात दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन जो बीच में आते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ये क्या करते हैं? हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं 2 पार्टों में। वैसे ही ये जो 0 डिग्री में इक्वेटर होता है वो क्या करता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को हमारा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है। तो एक ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, हम अब देखेंगे हमारा जो इंडिया होता है भारत, और भारत में क्या होता है? टाइम जोन है 82.5 डिग्री ईस्ट में, जस्ट की टाइम जोन हमने अडॉप्ट किया है और गोने 5:30 मिनट्स। ओके, और एक चीज़ हम देखेंगे, 2 टर्म है हमारे पास, 2 टर्म, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस कौन से दिन में आता है? 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी दिन में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो मैंने पिछले में बताया वो इंटरनेशनल योगा डे होता है क्या, क्योंकि इसमें दिन सबसे ज़्यादा होता है। तो 2030 का जो इंटरनेशनल योगा डे, उसका जो थीम था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, उसका ये तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा याद रख लीजिएगा। उसके बाद विंटर, विंटर मतलब क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा कम दिन होते हैं। विंटर सोल्स्टिस मतलब जो December 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ पोल में जो होते हैं शॉर्टेज डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, उसको बोलते हैं क्या दोस्तों? विंटर सोल्स्टिस। ओके, अब देखेंगे अर्थ एक्लिप्स, इक्लिप्सेस। तो अर्थ इक्लिप्सिस क्या बोलते हैं? 2 टाइप के अर्थ इक्लिप्स होते हैं, एक होते हैं लूनर इक्लिप्सिस एंड एक होते हैं सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब सन और मून के अंदर बीच में, इन बिटवीन द सन एंड मून देयर इज अर्थ एट द टाइम, दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। एंड ये लूनर इक्लिप्स क्या होता है? आपका फुल मून डे पे होता है, ओनली ऑन एन फुल मून डे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी और इट इज़ नॉट अगर ऑन एवरी फुल मंथ, मतलब हर महीने में ये नहीं होता है, क्योंकि मून छोटा होता है एंड इट्स प्लेन ऑफ ऑर्बिट 5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू अपना क्या होता है? अर्थ का ऑर्बिट से। ओके, और ये जो जब लूनर इक्लिप्स होता है वहाँ टाइम पे अर्थ के ऊपर रेड कलर का लाइट स्कैटरिंग करता है। क्योंकि रेड कलर की लाइट क्यों होता है? तो एटमॉस्फेयर में आपका होता है और सन का जो लाइट पड़ता है उस टाइम के हमको रेड कलर का दिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का बताएं, सोलर एक्लिप्स हम जो सन और मून के सन और अर्थ के बीच जब मून रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स। ये जब होते हैं ये आपका न्यू मून डे पे होता है, ओनली एट आवर न्यू मून डे। ये पार्शियली क्या करते हैं? ब्लॉक करता है सन को और फुल्ली ब्लॉक करता है, क्योंकि इसके रोटेशन के कारण ये जाना जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक इतना ही। थैंक यू।